अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मैं बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और प्रोबेबली ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है इस टॉपिक के बारे में ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। और टॉपिक ये है आज की वीडियो का कि अगर कोई ऐसी गाड़ी है जिसका ओनर जो है, जो मालिक है, जिसके नाम पर गाड़ी है, वो पाकिस्तान से बाहर है, बैरून मुल्क है, तो वो गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र की जा सकती है ख़रीदार के नाम पर? जो बायर है, जो नया ओनर है, उसके नाम पर गाड़ी कैसे ट्रांसफ़र की जा सकती है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमें इनबॉक्स आता है और कॉल्स आती हैं मुझे, और मैं जो गाइडलाइन देता था मैं देता था कस्टमर्स को। लेकिन अभी क्योंकि ऐसा केस हुआ कि हमने एक गाड़ी ख़रीदी और हमसे जो कमिटमेंट की गई वो सेलर उसको पूरी ना कर सके, किसी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सके। तो वो सारा प्रोसेस हमने किया प्रैक्टिकली, तो हमने देखा है उसको करते हुए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये पंजाब के लिए हमने किया था, और इस्लामाबाद के लिए भी मुझे इल्म है कि तकरीबन प्रोसेस मिलता जुलता ही है। और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी हमारे सूबे हैं उनमें भी यही प्रोसेस होगा। तो आपको इससे गाइडलाइन मिल जाएगी अगर आप पंजाब से या इस्लामाबाद से बाहर बिलोंग करते हैं, या आपकी गाड़ी जो है वो दूसरे सूबे से रजिस्टर्ड है। तो प्रोसेस कुछ इस तरह है कि जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं और मालिक जो है पाकिस्तान से बाहर है, पहले से ही बाहर था, ये चला गया है, जो भी वजह है पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो ये एक पहली तो मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि ये अक्सर लोग कहते हैं अच्छा जी कॉन्सुलेट के अंदर बायोमेट्रिक की फैसिलिटी होती है, वहाँ से जाके बायोमेट्रिक करवा लें। पहली बात तो ये है कि ये बायोमेट्रिक फैसिलिटी जो वहाँ पर है वो ई सहूलत के लिए नहीं है, वो पासपोर्ट्स रिन्यूअल के लिए है। और जो है आईडी कार्ड रिन्यूअल के लिए, इन चीज़ों के लिए, वो गाड़ियों के ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक नहीं। दूसरी बात ये कि हर कॉन्सुलेट में या हर एम्बेसी में ये बायोमेट्रिक की जरूरत होती भी नहीं। तो इन शॉर्ट ये कि ये एक मिसनॉमर है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाके बायोमेट्रिक नहीं हो सकता। ये कंफर्म बात है और ये मैं कई दफ़ा कंफर्म कर चुका हूँ, और अब हमें प्रैक्टिकली जो है हमें इस बात का पता भी लग चुका है। अच्छा, प्रोसेस कैसे होगा? प्रोसेस ये है, पाकिस्तान से प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये थोड़ी सी अजीब सी बात है, ये हमें उस टाइम पता लगा कि जब हमने ये काम किया। बाहर से प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। कैसे? सबसे पहले तो आप पाकिस्तान से एक स्टाम्प पेपर जो है वो निकलवाएंगे, और जो उसकी अमाउंट होगी वो आप अपने एक्साइज डिपार्टमेंट से पहले चेक कर लीजिएगा, या कॉन्सर्ट जो वहाँ का है उससे आप पहले कंफर्म कर लेंगे जी किस अमाउंट का, जो भी अमाउंट वो कहेंगे। तो आप स्टाम्प पेपर जनरेट करवाएंगे जो कि ऑब्वियसली दो बंदों के आईडी कार्ड से निकलता है, एक तो जो बाहर होंगे वो, और दूसरा जिस बंदे को ऑथराइज किया जा रहा होगा बायोमेट्रिक के लिए वो। ठीक है, अगर आप खुद गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप ऑथराइज अपने आप को नहीं करवाएंगे। होगा ये कि जो बंदा, जो शख्स बाहर है, वो पावर अटॉर्नी जो है वो इशू करवाएगा अपने किसी घर वाले के नाम पे, या किसी दोस्त के नाम पे भी करवा सकते, लेकिन यूजली लोग जो है वो अपने किसी घर के मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टाम्प पेपर जो है वो फिर बाहर जाएगा बनने के बाद, उसके ऊपर गाड़ी का चेसिस नंबर, गाड़ी का इंजन नंबर, और भी जो पर्टिकुलर्स हैं। हर एम्बेसी का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आप लेंगे उनसे। उसके बाद जो है आप जो है उस स्टाम्प पेपर बनवाएंगे। अगर उनके पास फॉर्मेट नहीं है तो इस स्टाम्प पेपर वालों के पास आपके फॉर्मेट्स होते हैं सेलर सील वगैरह के लिए, लेकिन आप उसके लिए पावर अटॉर्नी बनाने के लिए, भाई इस जो है काम के लिए, इस गाड़ी के लिए पावर अटॉर्नी बनवानी है, या आप जनरलाइज पावर अटॉर्नी भी बनवा सकते हैं बाहर से, कि जिसमें हर किसी किस्म के काम के लिए जो है उस शख्स को, वो बंदा जो बाहर है, के पावर दे दे के वो मेरे लिए काम ये एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप फिलहाल हम गाड़ी की बात करें तो उसी पर हम रहेंगे। ये स्टाम्प पेपर आपने बनवा लिया। यहाँ से अब वो स्टाम्प पेपर आप उस मुल्क में भेजेंगे जहाँ पर वो शख्स है ऑब्वियसली। ठीक है, वो स्टाम्प पेपर वहाँ पहुँच गया, वो उसको साइन करेंगे। जो जिन्होंने पावर अटॉर्नी देनी है, जिनके नाम पर गाड़ी है, वो उसको साइन करेंगे। ठीक हो गया। साइन करने के बाद ऑब्वियसली वो उसको लेके जाएंगे काउंसलेट, वहाँ से उसको स्टैंप पूरा लगवाएंगे, सारा कुछ इसके जो भी मामला है एम्बेसी अपना, वो एक काउंसलेट अपना काम पूरा करेगी। अच्छा, फिर क्या करना है, उसी की एक फॉर सम रीज़न आपने फोटोकॉपी वहीं पर करवा के उसको अटेस्ट भी करवाना है। फिर हालांकि उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी एम्बेसी की, लेकिन एक्साइज का या अपने मामला है कि आपने उसको अटेस्ट भी करवाना है फोटोकॉपी को। वहाँ से ये दोनों डॉक्यूमेंट्स फिर पाकिस्तान आएंगे। यहाँ आने के बाद जो है ये होगा कि एक और स्टाम्प पेपर जो है वो निकाला जाएगा, और वो बंदा इसको जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, जिसको पावर अटॉर्नी दी गई है वो एक और स्टाम्प पेपर यानी कि इशू करवाएगा, और फिर वो ईटीओ के नाम का बनता है, एक्साइज डिपार्टमेंट के नाम का बनता है कि जी मैं ये जो है ना काम करना चाह रहा हूँ, या मुझे इसके लिए जो है ना ऑथराइज़ किया जाए, मुझे बाहर से स्टाम्प पेपर आया है, अब मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस चीज़ को प्रोसेस कर दें। जब वो सारा प्रोसेस कर देंगे और फिर उसके बाद वो शख्स जो है बायोमेट्रिकली ऑथराइज हो जाएगा, वो फिर अपने सिस्टम में अपडेट करेंगे। उसमें एक दो दिन लग जाएंगे। जब वो बंदा ऑथराइज हो जाएगा, बायोमेट्रिक उसका अपडेट हो जाएगा कि उस शख्स के बिहाफ पे बायोमेट्रिक कर सकते हैं, तो उस गाड़ी की ट्रांसफ़र अप्लाई कर देंगे। अगर पंजाब नंबर है तो ज़रा कि ट्रांसफ़र जो है
करने से पहले ही बायोमेट्रिक हो जाता है। लेकिन अगर इस्लामाबाद नंबर है तो पहले आप ट्रांसफ़र अप्लाई करते हैं, फिजिकल इंस्पेक्शन होती है, फिर आप बायोमेट्रिक जो है वो सेलर देता है। खैर, जब ये प्रोसेस अप्लाई पूरा हो जाएगा और आप ट्रांसफ़र अप्लाई कर देंगे तो फिर जो शख्स है जिसको ऑथराइज़ किया गया है वो बायोमेट्रिक कर सकता है। उस शख्स के लिए जो बाहर है तो ये बज़ाहिर मुश्किल भी लगता है और शायद बातों से आपको आसान भी लगे, लेकिन ये है कि इसमें टाइम लगता है। इसमें आसानी से 2 माह लग सकते हैं सारा कुछ होने में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये है कि इसका हल आपको बता दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह और आपका ये मसला हल हो जाएगा। चाहे प्रोसेस लंबा है, लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी गाड़ी 50 लाख की हो या इवन कि 25 लाख की या 5 लाख की भी हो, जिसके लिए जिसकी गाड़ी है उसके लिए वो पैसे अजीज़ होते हैं। 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ मैंने देखी हैं लोगों की जो मतलब कि इस तरह फंस जाती हैं। तो ये प्रोसेस है। इंशाल्लाह आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं आपको अपने स्टाफ का नंबर दे दूंगा, वो आपसे डिटेल में बात भी कर लेंगे और इंशाल्लाह आपको उसके लिए ज़रूरत होगी किसी हेल्प की तो आपकी हेल्प भी कर देंगे। तो ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। बहुत सारे लोग हैं मैं जानता हूँ कि जिनकी गाड़ियाँ अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई क्योंकि जो शख्स है सेलर वो बाहर हैं, और आई एम श्योर कि कोई भी एक वीडियो इस टाइम जो है ना अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में जिसमें इस डिटेल के साथ सारा प्रोसेस बताया गया। मैंने कोशिश की है कि इसको समराइज़ करूं, इसको और भी डिटेल में बता सकता, लेकिन सारे पॉइंट्स आपके सामने मेंशन करने थे वो जो कि हो गए हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप उसकी निशानदेही कमेंट्स में कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, उसके लिए माजरत है। इंशाल्लाह उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।